करेक्ट। और पिछले क्लास में आपको कुछ फार्मूला दिए थे 5-6 जो कि आपको इसमें यूज होगा आगे और आपको याद भी होगा। याद नहीं होगा तो चलिए हम अगर जो आपको नए होगा तो आप लोग क्या एक बार हमको प्ले लिस्ट में जाइएगा और वीडियो 1 और वीडियो 2 यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लीजिएगा। उसमें फार्मूला का भी जिक्र किया गया है वीडियो के लास्ट में जो कि यहाँ पे यूज होगा। तो चलिए यहाँ पे अभी क्या है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिए गए हैं। y बराबर पी एक्स का ग्राफ यानी नीचे दिया गया है, आप लोग को दिख रहा होगा पूरा स्क्रीन पे। और क्या प्रत्येक स्थिति में क्या पी एक्स का शून्य ज्ञात पी एक्स के शून्य की संख्या ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब क्या हमको ध्यान से देखना है, क्या हमको क्या ज्ञात करना है पी एक्स के, यहाँ हमको क्या दिखना है, हमको दिखाना है। ध्यान से देखिएगा हमको क्या दिखाना है पी एक्स या पी एक्स को हमको दिखाना है क्या पी एक्स के शून्य की संख्या हमको ज्ञात करना है। समझिए आप लोग। तो पी एक्स कहने का मतलब क्या, पी एक्स यानी कहने का मतलब क्या है, अब शून्य की संख्या हमको तो क्या हम लोग बहुपद से निकालना सीखे थे, ग्राफ से निकालना नहीं सीखे थे। तो क्या ग्राफ से निकालना बहुत ही इजी है, इसमें कुछ करने की बात नहीं है, इसमें कोई सॉल्व करने की बात नहीं है, ये वो कुछ नहीं करने की बात है। हमको क्या ध्यान से हमको या एक ट्रिक बताते हैं क्या। देखिए यहाँ पे पी एक्स पूछेगा तो क्या हमको देखना है कि पी एक्स यानी कि देखिए जो भी रेखा है हमारा क्या क्षैतिज है क्या वो हमारा क्या एक्स है और जो ऊर्ध्वाधर है उसको क्या बोलते हैं वाई बोलते हैं। यह बात आप लोग जानते होंगे। तो यह बात जानते हैं तो क्या हमको पी एक्स का शून्य की संख्या पूछा है तो हम क्या जो भी ग्राफ दिया है तो उसमें हमको क्या देखना है कि एक्स यानी क्या जो भी क्षैतिज है उस पर कोई रेखा कितने बार मतलब मिला है यानी टच किया है। तो जितने बार मिलेगा जितने बार टच करेगा उतना समीकरण का क्या शून्य होगा, ना बहुपद का क्या हल होगा। यानी कहने का मतलब हल हो या शून्य हो, जितना हल होगा उतना क्या उसका अथी होगा। तो यहाँ दिखना है क्या हमको खाली रेखा के देखना है और आंसर हो जाएगा। तो रेखा के साथ साथ हमको क्वेश्चन में भी क्या एक बात क्लियर रख लेना है, क्या पी एक्स बोल रहा है क्या पी वाई बोल रहा है। अगर जो पी वाई बोलता है तो हमको क्या वाई अक्ष पर देखते कि कहाँ कहाँ क्या कोई रेखा टच कर रहा है मिल रहा है उतना ही हमारा क्या शून्य की संख्या होता। तो हमको हम यहाँ क्वेश्चन तक अभी क्या कहा है पी एक्स ही कहा। तो क्या हमको 36 वाला रेखा पर देखना है, एक अक्ष पर देखना है कि कोई रेखा कितने बार मिल रहा है उतना ही शून्य होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की चलते हैं। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा तो आपको ध्यान से देखना है क्या हमको, यह तो ये हो गया क्या ये तो ग्राफ की हम जनरली तौर पर ग्राफ सभी में रहता है तो हमको क्या रेखा का देखना है ना कि हमको ग्राफ को देखना है। तो रेखा हमारा क्या है यह देखिए आपको देखिए वाई अक्ष पर यहाँ पे काट रहा है। अब कितने पॉइंट पर काट रहा है यह तो हमको यहाँ पे दर्शाना नहीं है, हमको खाली बता रहा है कि कितना शून्य है। शून्य करने का मतलब क्या पी एक्स के स्थान पे हमें क्षैतिज रेखा पे कितने बार मतलब मिल रहा है कितने बार टच कर रहा है। तो बताइए यहाँ पे तो क्या यू वाई अक्ष यानी कहने का मतलब कि पी वाई पर यह रेखा है, पी वाई पर है तो कहने का मतलब क्या इसका तो कोई अथी कोई शून्य नहीं होगा। एक्स पर रहता तब ना शून्य होता, तो क्या यहाँ पे वाई पर रहता तो यहाँ पे शून्य थी, शून्य की संख्या 1 हो जाता था। लेकिन यहाँ पे एक के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक का आंसर हम लोग का हो जाएगा कोई शून्य नहीं होगा, कोई शून्य नहीं होगा, कोई शून्य नहीं। समझ गए आप लोग। अब सेकेंड वाला हमको देखना है, सेकेंड का आंसर में हम लोग लिखेंगे, सेकेंड के आंसर में देखिए एक्स अक्ष पर यानी एक्स अक्ष पर कितना बार मतलब कोई रेखा मिल रहा है, कोई रेखा टच कर रहा है। तो क्या एक यही ना रेखा है जो उधर उधर टेटर भाग रहा है, ये तो क्या स्ट्रेट था, ये तो साधारण था बेचारा। तो क्या इसका कोई हल ही नहीं हुआ, कोई शून्य ही नहीं निकला। तो यहाँ पे क्या ये तो पहली सलाह मुंह टेक कर ले है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है हमको क्या देखना है वाई अक्ष पर नहीं देखना है, क्या एक्स अक्ष पर देखना है। तो बताइए एक्स अक्ष तो हमका यही ना है, एक्स वाला तो हमको यही है। तो एक्स वाला हमको वो है तो क्या हमको एक ही बार ना मिल रहा है, यहीं पर ना मिल रहा है। देखिए एक बार मिल रहा है एक्स पर तो क्या हो जाएगा शून्य की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है क्या शून्य की संख्या ठीक। और तीसरा हमको क्या करना है उसी प्रकार हमको क्या हाली हाली बता दीजिए, आपको तो सिखा दिए हैं। हमको किस में देखना है तो पी एक्स यानी एक्स अक्ष पर देखना है। तो एक्स अक्ष पर इसमें बताइए कि कितने स्थान पर मिला है, कितने स्थान पर टच किया है, कै बार टच किया है, कै बार मिला है। तो बताइए यह बहुत तेज है, देखिए कै बार मुंह मार रहे हैं। देखिए एक बार इधर हो गया, 2 बार, फिर लग रहे मुंह मार लिया। पहले तो देखिए एक बार मुंह मारा तो थोड़ा डिस्टेंस लेके मारा,
और जब इसका मन एकदम चहक गया तो देखो एकदम तुरंत मतलब लगातार मुंह मारने के लिए सोच रहा है, तो एक दिन ही जाएगा और कहिया जाएगा ये अगला ग्राफ में बताएगा। चलिए यहाँ पे क्या है, कितने बार टच करा है, कितने बार मिला है, तो क्या 1 2 3, क्या 3 बार, तो क्या शून्य की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिखना है शून्य की संख्या शॉर्ट में लिख देते हैं 3, क्या 3, यानी क्या ये त्रिघातीय बहुपद होगा, सीधा समझिए 3 है तो 3। अब हमको क्या है चौथा में देखिए क्या है, एक अक्षी पर कितने बार मिला है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या है 2 बार मिला है। ये 2 बार से ज़्यादा बार मिल भी नहीं करेगा, कि कोई जीवन में 2 बार से ज़्यादा नहीं मिलेगा ये ग्राफ, ये बात आप लोग लिख लीजिए। ये मिल जाएगा, ये कभी भी नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए उसका क्या हो जाएगा, 4 नंबर का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का आंसर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्या 2 हल है 2 होगा, यानी डायरेक्ट लिखते हैं क्या शून्य की संख्या 2, बस शॉर्ट में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। अब 5 में हमको लोग क्या लिखना है, 5 में हमारा क्या है, कितने बार मिला है, देखिए कई बार मुँह मारा, गिन लीजिए, कुछ नहीं करना है, हमको ग्राफ देखना है। इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो क्या मजे मजे है, लेकिन पूछता नहीं है, वही कल पूछ देता है 1 2 3 4, यानी एक अक्ष पर कई बार है, तो क्या है ये 4 बार मुँह मारा, तो क्या समीकरण का क्या शून्य के एस का क्या शून्य की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देना है क्या शून्य बराबर क्या 4, ठीक। और फिर इसमें देखना है क्या यह कै बार है, यहाँ पे देख लीजिए क्या बार है, जो तो लगभग ठीक है ठाक मान ले है, 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या है यह 3 बार किया है, क्या 3 बार क्या है, तो यहाँ पे क्या क्या नंबर है 6 है, तो 6 में हमारा क्या हो जाएगा शून्य के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्या बार है टच किया है, तो बोलिएगा क्या 3, तो 3। ये हमारा क्या जब ग्राफ दिया रहेगा तो क्या हमको खाली यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखना है, क्या हमको पी एक्स है क्या पी वाई, अगर जब पी एक्स रहेगा तो क्या हमको एक्स अक्ष पर देखना है कि कितने बार मिला है, और पी वाई रहता तो क्या हम सीधा वाला लाइन पर देखते हैं कि कितने बार मिला है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोग जाके देखिएगा यहाँ आपको क्या 2.1 खाली आपको ग्राफ से ही रिलेटेड रहेगा, उसमें कुछ नहीं रहेगा। आप लोग कोई भी बुक देखिएगा आपको क्या खाली ग्राफ से रिलेटेड रहेगा, तो यार क्या क्वेश्चन एक ही का क्या 2.1 खत्म हो जाएगा। आप लोग को विश्वास नहीं होता तो आप लोग क्या एक बार किताब जाके पलटिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के लिए शून्य याद करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो क्या पहले हम बताएं तो क्या शून्यकों का क्या संबंध भी स्थापित करना है, तो संबंध स्थापित करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, पहले क्या शून्य निकालना हम सिखा दिए, तो शून्य यहाँ पे निकालना है, तो शून्य पहले हमको निकाल दीजिए। शून्य कैसे निकलेगा हम पिछले अभी बताए हैं तुरंत, तो क्या ये तो बहुत सिंपल है, तो क्या इसको सोल्यूशन में कीजिए, और क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या 0 मान लीजिए, जो भी रहेगा उसको क्या 0 मान लेंगे। और ये तो सिंपल है, तो क्या एक्स स्क्वायर जैसे के तैसे रहने दीजिए, और इसको क्या प्लस में भेज दीजिए, और क्या एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट अंदर 3 हो जाएगा, इधर से स्क्वायर चढ़ेगा तो क्या रूट हो जाएगा। तो जब रूट हो जाएगा तक एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंदर 3, यानी कहने का मतलब क्या हमारा क्या अल्फा बराबर भी क्या आ गया, अल्फा बराबर क्या आ गया प्लस का 3 ले लीजिए रूट अंदर, और बीटा बराबर क्या लीजिए एक बार माइनस का क्या रूट अंदर 3 लीजिए, यही हमारा क्या हो गया ये शून्य हो गया इसका। अब इसका शून्य हो गया तो क्या क्या कर रहा है, इसको शून्य को और गुणनखंडों के बीच क्या संबंध स्थापित करना है, यानी संबंध स्थापित करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल से हमको बताते हैं वही करना है सभी क्वेश्चन में। क्या करना है आपको, जब इतना कम हो जाएगा शून्य निकालना, तो आपको क्या करना है सत्यता की जांच करना है, वही हमको बता रहा है सत्यता की जांच कहे चाहे संबंध स्थापित करे एक ही रहता है। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे क्या संबंध स्थापित कर रहा है, तो संबंध लिख दीजिए, संबंध स्थापित क्या संबंध स्थापित करना है, तो हमको कुछ नहीं करना है, क्या ये ध्यान से क्या करना है हमको क्या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पहले निकालना है, क्या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, आप लोग पिछले वीडियो में हम लोग को क्या बताए थे, शून्यकों का योग क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस बी बटा होता है क्या माइनस बी बटा ए, हमको क्या यहाँ पे लिख लेना है माइनस बी बटा ए, और हमको क्या माइनस बी बटा ए आ गया,
अब हमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, यानी इधर का अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखेंगे और उधर क्या माइनस ए बटा ए माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पे बताइए क्या ए और बी का वैल्यू यहाँ पे आपको पता चलेगा। क्या होता है, बी किसका गुणांक होता है, बी बोलिएगा किसका गुणांक होता है, तो बी होता है क्या एक्स का गुणांक होता है, और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और सी होता है जो हमारा क्या अचर पद होता है। तो यहाँ पे ए और बी सी का वैल्यू आप लोग यहाँ पे लिखना होगा, उसके बाद ही आगे काम बनेगा। तो ए और बी और सी का वैल्यू यहाँ पे देखिए कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा वो हमको बताते हैं। कैसे आएगा देखिए यहाँ पे, देखिए एक ए होता है क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा 1 है, 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए ए बराबर क्या हो जाएगा 1। तो क्या बी बराबर क्या होता है, बी बराबर हमारा क्या होता है, बी बराबर हमको क्या होता है एक्स का गुणांक। तो एक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक्स नहीं दिख रहा है तो क्या यहाँ पे 0 इंटू एक्स नहीं लिख सकते हैं। तो बोलिएगा क्या एक्स है तो 0 में कुछ से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा हमेशा क्या ये 0 हो जाएगा। समझ गए आप लोग। उसी प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं बी के जगह पर लिख सकते हैं क्या 0 इंटू क्या एक्स, ठीक 0 इंटू आप लोग एक्स लिख सकते हैं। तो क्या इसका गुणांक हमको क्या आ गया 0 आ गया, तो यहाँ पे क्या 0 ले लेंगे। उसी प्रकार हमको क्या है अचर पद हमारा क्या है, तो सी बराबर हमको क्या है सी बराबर हमको दिया है क्या -3 हमको यहाँ लिख लेना है। और उसके बाद हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करना है, अल्फा प्लस बीटा का पहले वैल्यू निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, एक बार क्या है प्लस में √3 है, एक बार माइनस में √3 है, प्लस में √3 और माइनस में √3 क्या कट जाएगा, क्या बचाएगा हमारा यहाँ पे बताइए, कट के क्या बच जाएगा बताइए 1 होगा कि 0 होगा, आप लोग सीधा बताइए। तो हमेशा और हमेशा क्या 0 होगा, यहाँ पे 1 नहीं होगा। अगर जो डिवाइड में रहता तब 1 होता। और यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या -b, यानी कहने का मतलब क्या b का वैल्यू हम लोग यहाँ क्या बताए हैं, क्या 0 बताए हैं, और क्या a का वैल्यू यहाँ पे क्या बताए हैं 1 बताए हैं। बताइए 0 में किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है, अगर जो किसी संख्या में 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू इन्फिनिटेड होता है, लेकिन यहाँ पे 0 है तो 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या 0 आएगा। तो यही हो गया क्या मेरा संबंध स्थापित हो गया। कहने का मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा को हम लोग जोड़ेंगे और क्या उसके फॉर्मूला आना चाहिए क्या -b बटा a, यानी -b बटा a अगर जो दोनों बराबर हो गया तो कोई वही मेरा क्या इसका शून्यक जो भी निकाले हैं वह मेरा सही है, नहीं जो नहीं आता बराबर ना तो समझते कि शून्यक मेरा गलती है। तो यहाँ पे क्या यह आ गया, जब यह आ गया तो उसके बाद हमको एक काम और करना है, क्या यह है क्या निकला यह शून्य को शून्य ज्ञात करे, तो शून्य को हमको ज्ञात कर देंगे और शून्य को और गुणांकों के बीच, यानी शून्य को और अल्फा प्लस बीच और गुणांकों, यानी कहने का मतलब कि अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे चलिए अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फिर उसी प्रकार क्या करना है अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या सी बटा ए फॉर्मूला होता है, पिछले क्लास में बताया है। और अभी तक आप लोग वीडियो नहीं देखे तो जाके जरूर देखिए, आपको बहुत ही आसानी होगा। तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला को लिखे हैं, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या निकल है, तो अल्फा का वैल्यू क्या है √3 और -√3 ले लीजिए, प्लस √3 है, ठीक। और बीटा का वैल्यू क्या है माइनस का √3, इंटू में है ये सब ब्रैकेट दे देते हैं, और बटा में सी का वैल्यू क्या है अचर पद क्या है -3 है, और ए का मान क्या है हमारा 1 है, तो 1 यहाँ पे ले लेंगे। और बताइए ये दोनों को गुना कीजिएगा, बताइए रूट बाई रूट आपको गुना करने आता है कि नहीं। देखिए अगर जो सेम वैल्यू रहेगा डिजिट, यानी रूट के अंदर का जो सेम डिजिट रहेगा तो उसका क्या रूट से रूट कट जाता है, तो रूट से रूट यहाँ पर उसी प्रकार क्या रूट से रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा -3 हो जाएगा। और उसी प्रकार देखिए -3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या यहाँ पे बराबर आया कि नहीं, कुछ भी आए लेकिन बराबर आना चाहिए, उसके बाद ही हम समझेंगे कि मेरा शून्यक जो निकला वो सही है, नहीं तो समझिएगा क्या शून्यक मेरा गलती है, या सत्यता की जांच करने के लिए हमको बोला और सत्यता की जांच हम लोग कर दिए हैं। तो यही पर आप लोग बनाइएगा तो क्या आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2 मार्क्स में रवि आता है, 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। आपको कितना चीज़ आपको बताइएगा तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो आप लोग को यह बहुत ही समझ में आया होगा। तो उसी प्रकार हमको क्या कर रहा है सेकेंड वाला में आपको क्या कर रहा है उसी प्रकार दे दिया है क्या 4b² प्लस 4b+1, यानी कहने का मतलब क्या चर पद, क्या चर पद हम जानबे करते हैं कि चर पद खाली x y को थोड़ी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं ABCD के अक्षर। तो यहाँ पे के लिए यहाँ पे ले लिया है क्या भी ले लिया, s भी ले सकता है, t भी ले सकता है, जो मन होगा वह ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह दिया है भी, और जनरली तौर पर क्या मेरा नाम भी भी से स्टार्ट होता है, तो चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या है एक्स अपना यहाँ पे भी आ गया, तो क्या इसका शून्य तो आप लोग आसानी से निकाल लिए थे, और पिछले क्लास में भी पिछले अभी तुरंत बताया है इसका शून्य कैसे निकाला जाता है, दोनों को गुना करके और 2 भाग में तोड़ा जाता है। तो चलिए उसको हम जनरली तौर पर हाल जीवर बनाते हैं। इसको आगे आप लोग को तो यह बनाने के आप खुद बना दीजिएगा, तो लेकिन हम इसको बना देते हैं कि आपको
बनाने में दिक्कत नहीं हो, या हल्का वाला था तो था। अब दूसरा नंबर टॉपिक पे चलते हैं, क्या है हमारा 4v² प्लस 4v प्लस 1। चलिए दूसरा नंबर हमको क्वेश्चन उसी को लेकर चलते हैं सॉल्व में। दूसरा नंबर हमारा क्या है, ये क्या था, 4v² प्लस 4v प्लस में 1। एक और मिला लीजिए क्वेश्चन को, नहीं ना है 4v² प्लस 4v प्लस 1, 4v² प्लस 4v प्लस 1 तो इक्वल टू हमको क्या लेना है, जीरो लेना है। शून्य निकालने के लिए हमेशा क्या जीरो लेते हैं, समझ गए आप लोग। और उसी प्रकार हमको क्या, जब शून्य निकालने के लिए जीरो ले लेते हैं तो क्या इसको टर्म में उसको टर्म में क्या गुना करेंगे, समझ गए आप लोग। इसको टर्म में उसको टर्म में गुना करेंगे, यानी फर्स्ट वाला लास्ट यहाँ रफ में लिख लीजिएगा क्या, तो 4v² हो जाएगा। 4v² आ गया। 4v² को ऐसा दो भाग में तोड़ना है क्या, हमको 4v आ जाएगा। तो 4v को ऐसा दो भाग में तोड़िएगा, तो यहाँ पे बताइए क्या 2v और 2v को तोड़िएगा तो क्या 4v नहीं आ जाएगा। ये दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या 4v² भी आ जाएगा, और दोनों को ऐड कीजिएगा, यानी 2v प्लस 2v कीजिएगा तो क्या 4v आ जाएगा। समझ गए आप लोग। यानी कहने का मतलब क्या, इस टर्म में हम लोग करेंगे तो क्या मेरा दोनों काम बन जाएगा, तो दोनों काम बन जाएगा। तो उसी प्रकार हमको क्या करना है, साफ से यहाँ पे लिख लीजिए क्या, हमको गुना करने पर आएगा 4v² आ गया। अब यहाँ दोनों को क्या तोड़े तो हमको क्या आ गया, दोनों को तोड़ने पर क्या आ गया 2v, और 2v के तोड़े तो इसका मतलब दोनों को हमको क्या 4v के जगह पर चिपका देना है। तो 4v के जगह पर चिपका देना है। तो चलिए हम लोग को बिल्कुल समझ में आया क्या, पीछे तो हम लोग अच्छा से बताए हैं एकदम धीरे धीरे, तो थोड़ा फास्ट कर देते हैं, आप लोग को समझ में आता होगा। आप तो सोच रहे होंगे क्या सर छोड़िए ना, हम तुरंत बना लेंगे, तो बिल्कुल बना लीजिएगा। आप लोग जाकर देखिएगा 2.2 एक्सरसाइज उलटिएगा और पूरा क्वेश्चन इसी पे आएगा, सत्यता से जांच करने के लिए। सत्यता से जांच करें या उसके बीच संबंध स्थापित करें, एक ही होता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या है, लिख लेते हैं क्या 4v² और प्लस में क्या लिखेंगे 2v प्लस में क्या 2v और प्लस में 1 बराबर 0। या दोनों के क्या 4v के जगह पर या दोनों को चिपका दिए हैं सीधा सिंपल। और क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्या कॉमन लेना है, तो कॉमन लेना है तो क्या यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, क्या 2v कॉमन ले लीजिए और इसमें डिवाइड कीजिएगा तो क्या ये 2 बार में कट जाएगा, यानी क्या 2v बच जाएगा। 2v बच जाएगा, यहाँ पे क्या प्लस 1 बच जाएगा, 2v से 2v कट जाएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा प्लस ले लीजिएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1 कॉमन लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2v प्लस में 1 ये आपको इक्वल टू आपको 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या दो केस बन रहा है, दो केस बन रहा है, तो दो केस बन रहा है तो हमको क्या करना है, दोनों ये देखिए दो गो है तो इसको क्या एक प्राणी बना देते हैं, दो प्राणी रहेगा तो उसको एक प्राणी बना देना है, यह बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसको क्या एक प्राणी बना दिया, फिर या इसको भी बंद कर देंगे, एक प्राणी को एक प्राणी ही रहने देंगे। अब यहाँ से क्या दोनों को टर्म में यहाँ पे दो केस आता है, तो दो केस आता है तो क्या 2v प्लस 1 बराबर क्या आएगा 0 ले लेंगे, तो क्या 2v बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, और v बराबर क्या हो जाएगा -1/2 क्या हो जाएगा। और दूसरा केस में हम लोग करेंगे तो क्या 2v प्लस का 1 बाई क्या 0 हो जाएगा, और फिर 2v बराबर क्या करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। और यहाँ पे दोनों ही क्या सेम आ गया, क्या सेम आ रहा है, क्या सेम आ रहा है, तो कोई बात नहीं है। और बढ़िया बात है क्या -1 बटा में क्या 2 कहने का मतलब क्या दोनों शून्य क्या सेम आ गया, क्या बराबर आ गया आप लोग को। तो बराबर आ गया तो क्या यहाँ पे फिर से रिचेक कर लीजिए, ऐसे तो गलती नहीं होगा। क्या यहाँ से देखिए दोनों को करेंगे तो क्या 2 × 2 क्या तो 4 आ जाएगा, 4v² भी आ गया हमारा क्या, और 4 भी आ गया। तो कहने का मतलब कॉमन लिए क्या 2 भी कॉमन लिए, तो यहाँ से तो 2 बच ही गया, 2 भी इसको 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। और 1 कॉमन लीजिए तो क्या 2v प्लस 1 बच गया, ठीक। तो 2v प्लस 1 या दो प्राणी था तो यहाँ पे क्या एक प्राणी कर दिए 2v प्लस 1 को, और फिर क्या कर दिए 2v प्लस 1 ये वाला को लिख दिए एक प्राणी। यानी कहने का मतलब क्या दोनों शून्य हमारा सेम आया, तो सेम आएगा तो कुछ नहीं यहाँ पे क्या अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या अल्फा बराबर क्या बीटा आ गया। कहने का मतलब क्या 1 बटा क्या 2 आ गया, ये हमारा आ गया। तो जब यह आ गया तो आपको क्या अब कुछ नहीं करना है, आप क्या सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच करना है तो क्या हमको यह हटा देना है पहले, और यह तरफ के लिए था तो हमको क्या करना है सत्यता की जांच करना है। तो हमको कुछ नहीं करना है, पहले तो हम इसको क्या कर लेते हैं, और सत्यता की जांच करने के लिए अभी हम बताते हैं, सो कीजिएगा पीछे बताया है। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या है ये लिखेंगे क्या, या संबंध स्थापित करने के लिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो क्वेश्चन में आएगा उसी प्रकार से लिखेंगे। यानी संबंध था तो संबंध लिखेंगे, सत्यता रहता तो सत्यता लिखे, संबंध स्थापित, संबंध स्थापित लिख देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, हम क्या बोले हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या -b/a, और फॉर्मूला आप लोग घुट जाइएगा, कैसे घुटना है वो भी बता दिए हैं तो पिछले वीडियो में कैसे घुटना है पूरा ट्रिक के साथ बताए हैं,
हम लोग भूलिएगा कैसे, भूल ही नहीं सकते हैं। तो क्या उसी प्रकार क्या, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे छोटा सा क्या, ए और बी का हमको क्या मान लिखेंगे। तो क्या ये माइनस बी क्या होता है, माइनस एक या ए का गुणांक, मतलब ए किसका होता है, तो ए क्या बोलिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है भी है, क्या क्या भी स्क्वायर का गुणांक होगा। तो भी स्क्वायर का गुणांक यानी कहने का मतलब क्या, ए बराबर यहाँ पे 4 आ जाएगा और बी बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, भी का गुणांक क्या आ जाएगा यानी 4 आ जाएगा, और सी बराबर क्या अचर पद यानी 1 आ जाएगा। समझ गए आप लोग। तो उसी प्रकार रहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको क्या आ गया है, माइनस का 1/2 और फिर क्या है माइनस का 1/2, यानी दोनों का वैल्यू हमको बराबर है। यानी देखिए प्लस की जगह कर रहे हैं यहाँ पे माइनस रख देते, क्या माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो क्या माइनस माइनस क्या प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले थी हमारा क्या माइनस में है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ हमको पीछे बताया है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, तो यहाँ पे क्या माइनस बी बटा भी, तो माइनस बी का वैल्यू हमको क्या आ गया, माइनस बी का वैल्यू हमको 4 आ गया। और ए का वैल्यू हमको कितना आ गया, ए का वैल्यू यहाँ पे देखिए 4 है, यानी माइनस में है। तो हमको कुछ नहीं करना है, क्या दोनों का आप लोग क्या एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा दोनों का, तो 2 हो जाएगा। 2 एलसीएम हो गया, तो 2 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या एक मरतबा में कर देगा, तो -1 का 1 अभी क्या माइनस का 1 बदला में क्या या कट जाएगा, तो क्या -1 ही ना बचेगा, तो या माइनस का 2 हो जाएगा बट्टा में 2 अपन में 1 का इक्वल टू हो जाएगा। ये दोनों कटेगा तो क्या -1 दे देगा वैल्यू, ये भी क्या -1 दे देगा। यानी कहने का मतलब क्या, मेरा शून्य का निकालना क्या सही है, जो भी निकला शून्य क्या हमारा सही निकला। और उसी प्रकार के हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालनी है सत्यता की जांच में। तो उस पर हमको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा का बराबर हमको क्या आता है सी बटा ए, ये हमको यह फार्मूला के लेकर चलना है। जब सी बटा ए हमको भी यह फार्मूला होता है, तो हमको कुछ नहीं करना है, सभी का क्या हमको वैल्यू दे देना है, क्या वैल्यू रख देना है हमको, क्या वही सत्यता के जाता गया। और दोनों बराबर आएगा तो क्या हमारा शून्य सही निकला, नहीं तो गलती निकला। यही तो हमको कह रहा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जब कह रहा था क्या सी बटा, हमको यहाँ पे ए लेना था अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा का वैल्यू हमको क्या आया, अल्फा का वैल्यू हमको क्या आया है माइनस का क्या 1/2 इंटू में क्या माइनस का 1/2, दोनों का वैल्यू मतलब समान ही आया है। और सी बटा ए, यानी सी बटा ए मतलब क्या 1 है वहाँ पे अचर पद, और ए क्या है भी स्क्वायर के बगल वाला कितना है 4 है, 4 यहाँ पे ले लेना है। और देखिए दोनों को यहाँ पे क्या है क्या है, देखिए यहाँ पे प्लस नहीं है, क्या है क्रॉस है, तो क्रॉस है तो गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या, आपको ध्यान देना है क्या, हम पिछली फार्मूला पहले ही लिख चुके थे, हम जानते थे कि यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या है देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो उसी प्रकार क्या माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या 1 क्या हो जाएगा, ये दोनों को गुना करिएगा क्या 4 हो जाएगा, बटा में क्या 1/4 आ गया। यानी कहने का मतलब क्या दोनों इक्वल है ना, इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो क्या हमारा शून्य निकालना क्या सही है, यानी शून्य भी निकालने क्वेश्चन के अनुसार और सत्यता जात यानी संबंध भी स्थापित कर लिया। निकालने का मतलब क्या, यह मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यानी 2 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आप लोग जाके देखिएगा 2.2 पूरा आपसे बन जाएगा सारा, क्या सत्यता से जांच करने पर ही है, और 2.1 भी बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या है अगला क्वेश्चन क्या है 3 नंबर, यदि अल्फा 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 और बीटा बहुपद 2x² - 3x - 6 के तुल्यक हो तो निम्नांकित का मान ज्ञात कर। यानी कहने का मतलब क्या, अल्फा और बीटा क्या इसका शून्यक है, ये बहुपद का शून्यक है क्या अल्फा और बीटा। तो हम लोग जानबे करते हैं क्या किसी भी बहुपद द्विघातीय बहुपद का अल्फा और बीटा ना शून्यक होता है, तो यह सही बात बोला है, तो क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। तो इसका शून्यक है क्या अल्फा और बीटा, तो हमको से क्या पूछ रहा है वैल्यू पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। तो पहले हमको क्या करना है, सोल्यूशन में हमको क्वेश्चन से क्या लिखना है, सोल्यूशन से हमको क्वेश्चन में क्या लिखना है, गिवन में लिखना है गिवन में हमको क्या लिखना है बताइए। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा क्या ए का वैल्यू हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणन क्या है 2 हो जाएगा, और बी का वैल्यू हमारा उसी प्रकार क्या हो जाएगा तो -3 हो जाएगा एक्स का गुणन, और सी हमारा क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या अचर पद हो गया। तो जब इतना वैल्यू हो गया तो हमको क्या कहा है अल्फा और बीटा इसका क्या शून्यक है, तो अल्फा और बीटा इसका शून्यक है। यानी कहने का मतलब क्या अल्फा और प्लस बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला आप लोग को, तो क्या होता है -b बटा ए होता है। यह बात आप लोग घुट जाइए समझ गए क्या, -b बटा ए होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, तो हमको यह वैल्यू निकालना है, तो क्या तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है, यहाँ पे -b यानी -b यानी पहले से देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस है और यहाँ पहले ही माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हम पहले ही बताए हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या +3 बट्टा में क्या ए, यानी ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, यानी क्या अल्फा प्लस बीटा का कहने का वैल्यू आया क्या
ये 3/2। और उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा, ये भी तो शून्यक होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमेशा क्या C/A होता है, तो C/A होता है क्या, इसका वैल्यू निकालिए अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा ध्यान से आप लोग देखिएगा, C/A यानी सी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे अचर पद क्या है -6 बाई अपन का क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है 2 हो गया। तो क्या इसको काटिएगा तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, माइनस का क्या 3 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा -3, अल्फा प्लस बीटा 3/2। तो यहाँ पे इस प्रकार का आ गया। तब हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बताइए, हम पहले ही बताए थे क्या अल्फा या प्लस बीटा स्क्वायर क्या क्या, कोई बच्चा करेगा क्या, ये अल्फा और बीटा का क्या वैल्यू कैसे रखिएगा। अल्फा का तो वैल्यू हमको पता है नहीं है, बताइए अल्फा का अगर जो वैल्यू पता रहता तो हम लोग क्या डायरेक्ट यहाँ पे रख देते अल्फा के जगह पर और बीटा के जगह पर। तो क्या हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता नहीं है क्या, हमको पता है क्या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, लेकिन जनरली तौर पर हमको क्या खाली अल्फा का वैल्यू पता रहता तो हम फॉर्मूला में डाल देते, लेकिन हमको तो फॉर्मूला में ये अल्फा का वैल्यू पता ही नहीं है। तो जब पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जब पता नहीं रहेगा तो हमको क्या करना है, हमको क्या फॉर्मूला बताए थे पिछले वीडियो में, आप लोग अभी तक भी नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग देख ही लीजिएगा, उसको यहाँ पे फॉर्मूला का यूज होगा। तो फॉर्मूला का यहाँ पे यूज होगा तो क्या फॉर्मूला, इसको देखिए, यानी कहने का मतलब क्या, A² प्लस B² के फॉर्मूला पर गया है। तो A² प्लस B² का फॉर्मूला क्या होता है, A² प्लस B² का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B का होल स्क्वायर -2 अल्फा यानी 2 A प्लस B, A इंटू बी होता है। उसी प्रकार क्या हमको अल्फा वाला है तो क्या उसकी जगह पर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए पहले फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। तो क्या फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे क्या है फॉर्मूला, पहले हम लोग A² प्लस B² ही लिखिए, और उसके बाद हमको क्या होता है A प्लस B का क्या होल स्क्वायर माइनस का 2 A इंटू बी, यही हमको क्या फॉर्मूला होता है। जब यह फॉर्मूला होता है तो क्या जहाँ जहाँ क्या यहाँ पे देखिए अल्फा A प्लस बी का फॉर्मूला पर गया तो उसी फॉर्मूला क्या हमको इस फॉर्मूला पे काम करेगा। तो क्या हम यहाँ पे लिखेंगे, सोल्यूशन में लिखिएगा क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एडी लिख के यहाँ पे मार सकते हैं आप शॉर्ट में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला हम लोग जानते हैं क्या, इसी फॉर्मूला पर बता दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का क्या होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, यह हो गया। अब यह हो गया तो क्या अल्फा प्लस बीटा का हमको क्या यही ना पूछ रहा है, तो क्या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको यहाँ पता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है, तो अब तो हो जाएगा काम। और जनरली तो पहले थी हमको क्या अल्फा का वैल्यू पता रहता, बीटा का वैल्यू पता रहता, तो क्या हमको फॉर्मूला का यूज करने का पता चलता नहीं, लेकिन क्या करे, बैटरी भी लो है। तो दोस्तों थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्या थोड़ा डिस्टर्ब वीडियो हो गया था, तो फिर उसको हम क्या कंटिन्यू करते हैं। तो आइए यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन बना चुके थे, क्या क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हमको इस फार्मूला से हमको क्या यहाँ पे आ चुके थे, और हमको क्या पूछ रहा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या फॉर्मूला यहाँ पे ला दिए। तो क्या अल्फा प्लस बीटा का क्या यहाँ पे फॉर्मूला हमको क्या पता है, इसका मान भी पता है क्या अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा का क्या 3/2 है, और उसी प्रकार क्या है हमारा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -3 है। तो उसी प्रकार यहाँ पे रख देना है। तो मान रखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 3/2 है, 3/2 है, 3/2 का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -3 है, यानी ब्रैकेट में -3 दे दीजिए और इसको हल कीजिए। यानी हल करने का मतलब क्या, स्क्वायर है तो स्क्वायर कहने का मतलब क्या ऊपर है और नीचे है, यानी कहने का मतलब क्या दोनों पे है। यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमेशा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कहने का मतलब जो भी जिसका पूछेगा उसका क्या 3 इंटू 3 करिएगा, तो 3 इंटू 3 क्या 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 9 लिख देना है, तो 9 और बट्टा में हमारा क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 दूना का 6 हो जाएगा। समझ गए आप लोग। और इसी प्रकार क्या हमको इसको थोड़ा हटा देते हैं, और उसके बाद हमको क्या आ गया इसका बता में कुछ नहीं, तो क्या हुआ यहाँ से तो बच्चे वाला क्वेश्चन आ गया, तो क्या 4 LCM हो जाएगा, 4 LCM आ गया तो क्या यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 4 या 4 बार में कटेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या 4 से डिवाइड होगा 6 जब क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, यहाँ पे क्या 24 लिख देना है। और इसी प्रकार क्या हो जाएगा 24 प्लस 9 कितना हो जाएगा 24 प्लस 9, 24 प्लस 9 यानी कहने का मतलब क्या इसमें 6 जुड़ेगा तो क्या 33 आ जाएगा 30
33 आ जाएगा। 33 बटा क्या हो जाएगा 4, यही ना आया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जब जब यही हमारा क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ गया क्या, ये हमारा क्या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया। यहाँ पे लिख देना है क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमको क्या यही वैल्यू आ गया क्या 33/4। अब इसको क्या डिवाइड भी कर सकते हैं क्या, डिवाइड कीजिएगा तो क्या हमको पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में यहाँ पे नहीं लाना है क्या, पॉइंट में यहाँ पे नहीं लाना है, समझ गए आप लोग, इसी इतने पर छोड़ देना है। और चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया है अल्फा माइनस क्या बीटा का वैल्यू। अब क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है 4 है, जिसको हमको क्या डील किए हैं क्या, एक क्वेश्चन को डील किए हैं, तो एक क्वेश्चन को डील किया है तो इतना हमारा आंसर आया, ठीक। और दूसरा हमारा क्या है अल्फा प्लस बीटा का, कहने का मतलब क्या सभी काम को क्या फार्मूला के टर्म में लाकर और छोड़ देंगे, उसके बाद क्या आपने खुद बना लीजिए क्या, बच्चा वाला मेथड क्या आप लोग तो खुद बना लीजिएगा। तो क्या क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ क्या क्वेश्चन नंबर हमको 2 क्या बोला है, 2 हमको क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है क्या अल्फा स्क्वायर क्या प्लस में क्या बीटा स्क्वायर प्लस में क्या है अल्फा इंटू बीटा है। तो क्या इसका फॉर्मूला आपको तुरंत अभी हम बता देते हैं, और क्या फॉर्मूला तो आप लोग जानबे करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या सोल्यूशन करके लिख देते हैं क्या। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे अल्फा प्लस क्या पहले बीटा का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यानी क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पड़ जाएगा, इसको हमको छोड़ देना है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। तो क्या हमको ये जाएगा क्या, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस क्या बीटा का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2 अल्फा इंटू क्या बीटा हो जाएगा, और प्लस में तो हमारा क्या यही है क्या अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हमको ये फॉर्मूला पर आ गया, समझ गए। अब इसमें क्या कुछ नहीं करना है, क्या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या -3/2 रख देना है, और अल्फा इंटू बीटा के जगह पे क्या -3 रख देना है जो कि पीछे में है, और उसी तरह करके क्या सोल्व करके और बना लेंगे। और उसी प्रकार हमको क्या कहा है तीसरा नंबर, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बन ही जाएगा। तीसरा नंबर हमारा क्या है क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, तीसरा नंबर क्या कहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। यहाँ पे लिख लीजिए क्या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू हमसे पूछा है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का हमसे क्या पूछा है क्या, तो 1/अल्फा था क्या 1/अल्फा का तो क्या कोई फार्मूला होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो 1/अल्फा का जब फार्मूला नहीं होता है, जब अल्फा का हमको वैल्यू पता नहीं, हमको तो क्या शून्य का ना पता है, तो अल्फा प्लस बीटा का ना पता है, तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सोल्यूशन में करना है क्या, और इसको क्या एलसीएम ले लेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से देखिए अल्फा से अल्फा कटेगा तो क्या यहाँ पे बच जाएगा क्या बीटा बच जाएगा। उसी प्रकार यहाँ प्लस में ले लेंगे, यहाँ बीटा से बीटा कटेगा तो क्या यहाँ पे अल्फा बच जाएगा। तो इसी प्रकार क्या आगे यहाँ पे बनाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे देखिए उल्टा उल्टा है, तो यहाँ पे क्या लिख देना सीधा लिख देंगे क्या अल्फा प्लस बीटा, पहले लिखे चाहे बाद में लिखे था अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे पूछना है क्या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डालिएगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू डालिएगा, और दो जो भी आएगा उसको क्या काट दीजिएगा, और वही क्या मेरा आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। और 4 नंबर में हमारा क्या कर रहा है, 4 नंबर में ध्यान दीजिएगा क्या हमको क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमको याद है, अभी तुरंत हम देखें क्या अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है, अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा क्या हमारा 4 नंबर है, तो 4 नंबर क्या हमको अल्फा माइनस बीटा का क्या हमको अल्फा का तो वैल्यू पता नहीं है जनरली तौर पर कि हम अल्फा का वैल्यू रख दिए, हमको अल्फा प्लस बीटा। तो क्या हम नेक्स्ट वीडियो में क्या बताए थे पिछले वाला में कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हमको क्या लास्ट में बताया था फॉर्मूला, जो कि आपको याद रखना था। तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हम आपको क्या बताते थे, पहले ये बताते कि आपको फॉर्मूला नहीं देखा तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो क्या है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, समझ गए। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या है रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला पर आप लोग जाइएगा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दीजिएगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखिएगा, आपको बन जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हमको यह क्वेश्चन आपको बन जाएगा, कहने का मतलब क्या क्वेश्चन नंबर 3 का या सभी टाइप बन जाएगा, और अपने बुक से ही बनाइएगा, इसके अलावा अपने बुक से ही बनाइएगा और सभी क्वेश्चन बन जाएगा, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा क्या है क्या है 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इस स्क्वायर प्लस ये एक्स प्लस 12 के शून्यक है, और दिया है क्या अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो के का वैल्यू पूछ रहा है। इसका शून्यक हमको क्या दिया है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो के का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्या सोल्यूशन में आपको बता रहे हैं उसी हिसाब से आपको बनाना है। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे क्या गिवन में हमको क्या क्या दिया है, तो गिवन में हमको लिखेंगे क्या गिवन हमको दिया है क्या ए बराबर हमको क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी बराबर हमको क्या आ जाएगा के एक्स का गुणांक, और सी हमारा अचर पद क्या है 12, और हमको क्या दिया है
अल्फा माइनस बीटा हमको दिया है, लेकिन हमको पहले निकालेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग जानते हैं माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस बी का यहाँ पे वैल्यू क्या है, तो के वाई क्या हो जाएगा 1। यानी कहने का मतलब क्या, सीधा सीधी लिखिएगा तो क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का के आ जाएगा, ठीक। और उसी पर क्या अल्फा प्लस अल्फा इंटू क्या बीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो सी वाई ये होता है, और सी वाई ये होता है तो आप लोग जानते हैं। तो क्या सी का वैल्यू यहाँ से क्या 12 है, और क्या 1 हमारा क्या है ए का वैल्यू है, तो 1 दे लेंगे। यानी कहने का मतलब क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा क्या आया 12 आया। जब ये आया तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हमको चलना है। तो हमको क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या है, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या दे दिया है 1 दे दिया है, ठीक। अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हमको दे दिया है 1। तो के का मान बताएं, तो के का मान बताने के लिए अल्फा माइनस क्या बीटा बराबर हम तुरंत बताएं फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला को हमको पहले यूज करेंगे। तो यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या है रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा, ये हमको हो गया। और बराबर में हमको दिया है 1। अब तो बन ही ना जाएगा, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग तुरंत निकाले हैं, क्या है माइनस के है। तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस के का स्क्वायर कर देंगे और -4 और अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब क्या है हमारा 20 क्या है 12 है, यानी कहने का मतलब क्या 12 है। तो यहाँ पे दे देना है और हमारा क्या इक्वल टू में क्या है 1 है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्या जैसे का तैसे रहेगा मेरा रूट, और क्या माइनस के स्क्वायर, यानी जो भी क्या नेगेटिव में रहता है उसके स्क्वायर करते हैं तो क्या वो हमेशा क्या पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। यानी कहने का मतलब क्या माइनस के स्क्वायर ये रहेगा तो क्या प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, और या क्या और क्या इसको क्या 12 में क्या 4 से डिवाइड कीजिए तो क्या 48 हो जाएगा। 48 यहाँ पे लिख लीजिए, और क्या इक्वल टू का 1। अब यहाँ पे क्या करना है, जब यहाँ पे आ गया तो आपको क्या क्या करना है, हमको क्या रूट में है, तो रूट में है तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। रूट में है तो क्या करेंगे, जब जानते हैं क्या स्क्वायर से हटता है तो क्या स्क्वायर हटता है तो क्या रूट से हटता है। जब रूट हटेगा तो क्या स्क्वायर चढ़ेगा, तो ये क्या हमको स्क्वायर रूट को हटा देना है, एक पर स्क्वायर को चढ़ा देना है। तो क्या के स्क्वायर बराबर हम क्या आ गया 48, के स्क्वायर माइनस 48 बराबर क्या 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं 1 ही रहेगा, यानी के बराबर क्या हमारा आ गया 1 रहेगा। इधर क्या माइनस में तो इधर क्या प्लस में जाएगा, समझ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में 48 आ जाएगा, समझ गए आप लोग। यहाँ पे के स्क्वायर वाला के बराबर क्या गया रूट अंडर क्या 48 क्या है 49 आ गया। के बराबर क्या आ जाएगा 49 का क्या वर्गमूल हमेशा क्या आता है 7 आता है। तो हमारा के का वैल्यू फाइनली क्या आ गया 7 आ गया। आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा, इसमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है, जो भी दिया रहेगा ए बी और सी का मान निकालना है, उसके बाद अल्फा प्लस यानी शून्य का योग और शून्य का गुणनफल निकालेंगे। उसके बाद क्या अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हमको अगर अल्फा प्लस अल्फा खाली बीटा का वैल्यू इसमें भी पता रहता तो क्या हम इसको ऐसे जनरल तौर पर बना सकते थे। लेकिन क्या अल्फा माइनस बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा है तो क्या हम फार्मूला यूज किए हैं खाली रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर -4 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। और उसके बाद क्या सॉल्यूशन किए हैं, जो कि बच्चा मेथड में आप लोग जानते हैं, वही हमारा क्या आंसर आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के शून्यकों के वर्गों का योग अगर 40 हो तो के का मान ज्ञात करना है। हमारे क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के शून्यकों का वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात करें। समझिएगा, तो के का मान हमको ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, जनरली तौर पर हमको क्या करना है के का मान ज्ञात करने के लिए देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया है, गिवन में हमको लिखा है। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमको पहले लिखना है क्या गिवन में, मतलब क्वेश्चन से दिया गया है। तो हमारा सबसे पहले लिखेंगे क्या ये बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बी बराबर क्या -2 आ जाएगा, और सी बराबर क्या आ जाएगा माइनस के आ जाएगा। यह बात तो आप लोग जानते हैं जनरल तौर पर, बार बार हमको बोलना नहीं होगा कि कौन किसका होगा कैसे आया एक्स स्क्वायर गुणांक, ये सब तो हमको बार बार बता दिए। आप लोग इतना टैलेंट हो गए होंगे कि आपको देखते ही बता दीजिएगा। हमको क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमको क्या कह रहा है। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या पहले जो भी कुछ पूछेगा तो हमको क्या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ही पहले निकालेंगे। यानी निकालने का मतलब माइनस बी बटा ये निकालेंगे, नहीं माइनस बी बटा कहने का मतलब क्या यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है -2 है, माइनस माइनस मिल के हमेशा क्या प्लस वैल्यू देता है। तो यानी कि 2/1 यानी कहने का मतलब 2 वैल्यू आया। और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमेशा क्या होता है सी बटा ए, यानी अचर पद यानी k/1, यानी कहने का मतलब कि अल्फा इंटू बीटा। अब हमको क्या कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, हमको क्या कहा है क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग चलेंगे। तो क्वेश्चन हमारा
क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इतना इतना के शून्यकों के वर्गों का योग, यानी शून्यकों, यानी शून्य क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है कि नहीं, शून्यकों के वर्गों का योग, गुणनफल बोलता तो अल्फा इंटू बीटा होता, लेकिन यह क्या बोला है, योग बोला है, तो क्या अल्फा, यहाँ पे क्या लिखना है, अल्फा स्क्वायर प्लस में क्या बीटा स्क्वायर बराबर हमको क्या दिया है, 40 दिया है। समझ गए आप लोग, ये हमारा वर्गों का योग क्या कर रहा है, यानी उसके मतलब वर्गों का योग, यानी उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर हमने दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40, हमारा क्या क्वेश्चन का है, तो क्वेश्चन का है तो क्या हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, तो अब यहाँ से क्या हमको बनाना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, तो इसमें कैसे बनेगा आप बताइए, तो क्या इसके लिए हम फार्मूला भी बता चुके हैं, तो क्या फार्मूला क्या होता है ये बताइए, कौन फार्मूला पर गया, तो बताइए क्या ये फार्मूला किस पर गया बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला पर गया था, बिल्कुल गया कि नहीं, तो उसी प्रकार हमको क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला भी हम तुरंत बताया है आपको क्या होता है, यहाँ पे लिखिए ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है अल्फा है, तो अल्फा के लेकर चलेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या 40, यह हमको आ गया, ये फार्मूला पर तोड़े हैं तब आया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्या अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख देना, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको क्या है 2 है, तो चलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, सॉरी 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया 2 हो गया, इसका क्या स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमको क्या आ गया माइनस किया गया, यानी ब्रैकेट में माइनस के लीजिए और इसके बगल 40 दे दीजिए, और क्या 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और प्लस माइनस क्या माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी कहने का मतलब क्या 2 के हो जाएगा और बराबर क्या 40 हो जाएगा, और बताइए 2 के बराबर क्या हो जाएगा 40 बटा में क्या बटा में इधर प्लस में, तो क्या इधर माइनस में जाएगा, तो 2 के बराबर क्या हो जाएगा बताइए क्या 36 हो जाएगा, 40 में से 4 गया तो क्या 36 हो जाएगा, और के बराबर क्या हो जाएगा यह डिवाइड हो जाएगा, यानी 36/2 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब के का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 18 आ गया। यह आप लोग को समझ में बिल्कुल आया होगा, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, जो भी आपको अगर जो क्वेश्चन में देगा तो पहले क्या करना है हमको ए बी सी और का वैल्यू निकालेंगे, और शून्य का योग और शून्य का गुणनफल, कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, और उसके बाद जो फार्मूला हमको 5 बताएगा वो हम पिछले वीडियो में बताए थे, वो आपको याद कर लेना है, और उसके बाद उसी फार्मूला पर तोड़ देना है, हमारा के का वैल्यू निकल जाएगा। और चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है हमारा एक 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रम से दिया गया है, यानी क्वेश्चन को समझिएगा क्या है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, यानी क्या अल्फा प्लस बीटा दिया गया है वैल्यू, और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, समझ गए आप लोग, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है जिसके शून्यक है, क्या एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक, जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है, शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रम से दिया गया है, यानी पहले योग दिया है उसके बाद क्या गुणनफल दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, यानी कहने का मतलब क्या गिवन में साथ साथ गिवन में, तो गिवन में हमको क्या दिया है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको क्या दिया है 1, और साथ साथ क्या दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर भी क्या दिया है 1, ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है द्विघात बहुपद पूछ रहा है, कहने का मतलब क्या द्विघात बहुपद का क्या सामान्य फॉर्मूला बताए थे, यानी कहने का मतलब व्यापक रूप उसका बताए थे, तो क्या द्विघात बहुपद के यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, यहाँ पे लिखिएगा क्या, हम जानते हैं कि यहाँ पे लिखिएगा इंग्लिश में वी नो डैट यहाँ पे लिख लेना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर हम लोग क्या बताए थे आपको, एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का क्या एक्स, अब प्लस में क्या अल्फा इंटू बीटा, यह मेरा द्विघात बहुपद का क्या व्यापक रूप है, जनरल टर्म है। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा का हम पहले वैल्यू निकाल दिया गया है हमको, क्या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या शून्यकों का योग तथा गुणनफल हमको दिया गया है, तो दिया गया है तो क्या हमको लिख देना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या 1 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या 1 लिख देंगे इंटू का एक्स प्लस में क्या 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा एक्स, 1 में एक्स से गुना कर जाएगा तो 1 प्लस में क्या 1, ये हमारा क्या हो गया द्विघात बहुपद, ये हमारा क्या हो गया आंसर, समझ गया, पहला कहा इसी तरह से हमको क्या जितना भी दिया है किताब में भी आपको बहुत सारा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हम 4 को लेकर आए हैं, तो इसमें क्या
यहाँ पे लिख दे, ऐसे ही बना देना है, समझ गए सभी का वैल्यू। और देखिए इसमें हम लिख देते हैं, फिर क्या ये हमारा फर्स्ट का था और 2 नंबर का हमको बताते हैं, पूरा टोटली हम नहीं बताएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यही दिया हुआ है क्या, 0√5 दिया हुआ है। तो 0 हमारा क्या हो जाएगा, पहले हमको क्या दिया है, शून्य का योग यानी कहने अल्फा प्लस बीटा दिया है तो हमारा 0 है, अल्फा इंटू बीटा हमारा दिया है क्या, √5 दिया है, यही ना दिया है। तो क्या हमको क्या ये फॉर्मूला द्विघात बहुपद बिनोड का यहाँ पे लिखना है, अल्फा इंटू बीटा के जगह पर हमको ये वैल्यू निकाल देना है। आपको यह बन जाएगा आप लोग से, और यह बहुत ही ईजी है, आपको कुछ नहीं खाली सोल्यूशन करना है, आपको क्या बन जाएगा, आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग क्या फिर आगे बताते हैं आपको, क्या डी नंबर आपको बता देते हैं, थोड़ा डी नंबर में आपको कठिनाइयाँ होगी। तो डी नंबर बताए क्या सी नंबर बताए, दोनों एक ही टाइप है, यानी कहने का ये दोनों एक टाइप था तो आपको बता दिए हैं। और सी और डी थोड़ा बटा वाला है, तो क्या सी का ही आप लोग को बता देते हैं, सी थोड़ा और ज़्यादा भारी हमको लग रहा है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो क्या मेरा सब तो नॉर्मल ही लग रहा है, लेकिन क्या हमको क्या सी बराबर बताते हैं, नहीं सी नंबर हमको लेकर चलते हैं, क्या शून्य का दिया है 1/4 माइनस का फिर प्लस में दिया है। तो चलिए हमको क्या करना है, सी नंबर में क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है क्या, -1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया है क्या 1/4। ठीक, अब उसके हिसाब से हमको क्या करना है, क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सोल्यूशन में लिखेंगे बिनोडेट, बिनोडेट। ठीक, तो द्विघात बहुपद यहाँ से लिख देंगे, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा हमारा, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का क्या x हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। यह जानबे करते हैं क्या जनरल टर्म में ही होता है द्विघात बहुपद का, तो जब यही होता है तो क्या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो रखना है, आप लोग तो बिल्कुल रख दीजिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको क्या दिया है, माइनस का क्या दिया है 1/4 दिया है, इंटू का x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का भी क्या 1/4 दिया है, और हमको क्या इक्वल टू में हमको 0 लेकर चलना है, क्या शून्य को निकालते हैं तो क्या 0 लेते हैं, तो इसमें भी 0 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा x², देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x/4। आप लोग को समझ में आया, 1 में क्या x करेंगे तो x ना होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, यानी 0 आ गया। आप लोग समझ गए, उसी प्रकार हमको क्या आ गया। अब इसमें क्या करना है हमको, जब इस तरीका से आते हैं तो हमको इस तरीका से नहीं छोड़ना है, हम इसलिए बताएं आपको से तो बन ही जाता, लेकिन आप लोग यहीं पर छोड़ देते और आंसर मार देते, क्योंकि आपको यह आंसर आपको नहीं मिलता, तो ये आंसर नहीं मिलता तो क्या आपको इसका क्या लेना है, हमको क्या एलसीएम लेकर और बना देना है। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 4, इसमें क्या कुछ नहीं है तो 4 यानी 4x² हो जाएगा, तो बटा में कुछ नहीं तो 1 ही ना है, एक बार में काटा था प्लस में x और प्लस में 1 बराबर 0। अब देखिए इधर कारी क्या है, बटा में तो गुना में जाता है, यानी कि गुना में जाएगा तो 0 × 4 यानी 0 हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद बराबर हमारा क्या आ जाएगा 4x² प्लस में x प्लस में 1 बराबर 0। यही मेरा हो गया द्विघात बहुपद, आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। तो क्या हम लोग क्या एक और एक को बनाया तो 2 भी आपसे बन ही जाता, सब बन ही जाता, लेकिन आप लोग खाली आंसर आप लोग यहाँ छोड़ देते हैं, तो यहाँ छोड़ देते आपको आंसर नहीं मिलता, तो आप लोग छटपटाते मछली के जैसे, तो अब छटपटाते तो हमको बताना पड़ा है, तो बता दिए हैं आपको। तो क्या करना है, सभी कैल्शियम लेकर क्या उसको 0 के साइड भेज देना है। तो चलिए हम आपको यह समझ में आएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको क्या 2 पॉइंट क्या बताएं आपको 2.1 और 2.2 क्या एक्सरसाइज बना ही लेना है, बिल्कुल सारा क्वेश्चन बन जाएगा, यह मेरा गारंटी है, नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 8 और गुणनफल 12 है। क्या शून्यकों का योग और क्या है गुणनफल 12 है। समझिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जिस प्रकार से पीछे था उसी प्रकार से हमारा क्या कर रहा है, उस द्विघात बहुपद को ही ज्ञात करना है, जिसके क्या शून्यकों का योग, तो यहाँ पे क्या गिवन में लिखिए, वही क्वेश्चन है, खाली क्या लैंग्वेज में कर दिया है, लैंग्वेज में कर दिया है। तो लैंग्वेज में कर दिया है तो क्या कुछ नहीं करना है, गिवन में करना है, क्या हमको दिया है क्या बहुपद को तो ज्ञात करना है। तो क्या शून्यकों का योग हम लोग क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या होता है माइनस का क्या b/a होता है। तो हमको यह लिखने का जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, हमको जब पता नहीं रहता तब लिखते हैं चीज़ को। तो हमको क्या है
अल्फा प्लस बीटा और वैल्यू हमको दिया है क्या 8 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा और हमको वैल्यू दिया है क्या 12, और इसका हमको क्या द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो क्या वी नो डैट यह बात को आप लिखिएगा, हिंदी में भी लिख सकते हैं। क्या हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर घात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। यह बात हम लोग 75 बार बता चुके हैं, आप लोग को याद ही था पहले से, और अभी भी अब तो आपको मुंह पर याद हो गया होगा पूरे। तो क्या एक्स स्क्वायर हमको क्या कोई वैल्यू देगा, क्या अल्फा प्लस बीटा दिया, अल्फा प्लस बीटा हमको क्या है 8 है, इंटू का एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है 12 है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 8x हो जाएगा प्लस का 12, यही हमारा क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद। लोग को समझ में आया, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, जो भी देगा खाली क्वेश्चन को ध्यान से देखना है क्या कह रहा है। तो क्या शून्य का योग कर रहा है, शून्य का योग आप लोग जानते हैं और गुणनफल भी जानते हैं, तो आपको समझ में आएगा। आप लोग बुक कोई भी बुक बना ही लीजिएगा, तो बनाइएगा लेकिन जरूर, जितना क्वेश्चन अभी छोड़े हैं और सभी क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। और यहीं पर क्या मेरा क्लास क्या समाप्त होता है, और फिर मिलेंगे क्या कि अगले वीडियो में। क्या अभी हम आपको क्या बताए हैं 2.1 और क्या बताए हैं 2.2 का सोल्यूशन बताए हैं। कहने का मतलब क्या हम किसी बुक को लेकर नहीं चले हैं, न एनसीईआरटी बुक को लेकर चले हैं, न आर एस अग्रवाल को लेकर चले हैं, न डॉक्टर केसी सिन्हा को लेकर चले हैं। हम अपने तरीका से क्वेश्चन को सेट किए हैं, और आपको यह वीडियो देखने के बाद यह 100% हम गारंटी देते हैं कि आपका सभी बुक बन जाएगा। आप लोग एक बार बना कर जरूर देखिएगा, और हम वीडियो के कमेंट कीजिएगा, हम सभी बच्चों का कमेंट पढ़ेंगे और उसका रिप्लाई भी देंगे। और क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप लोग विजिट कर सकते हैं, और अगले क्लास में हम लोग क्या व्हाट्सएप नंबर भी आपको विजिट करवा देंगे, और उस पर आप लोग क्या क्वेश्चन को भेज सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, हम फिर मिलते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में। 2.3 को लेकर आएंगे, क्या हम अपने हिसाब से लेकर आएंगे, नहीं कि किसी बुक को लेकर। यह बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन को बनाइए और मस्ती रहिए, और दोस्तों में अपने शेयर कीजिए इस चैनल के बारे में। क्या यहाँ पे 10th का बहुत ही इजीली तरीका से क्या मैथ का क्वेश्चन सॉल्व किया, आप लोग को खुद मालूम चलेगा कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।